राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा के नाम की मस्ती में किस प्रकार डूबा जाता है। ये जो शब्द हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, यह कब होता है, किस तरह होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में, आप सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए किसी एकांत या शांत स्थान पर बैठे हैं और इस सत्संग का आनंद उठाने की कृपा करें। मीराबाई जी के शब्द हैं, सखी मेरी नींद नसानी हो, पिय को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो। सब सखियन मिली सीख दई, मन एक न मानी हो। बिन देखया कल नाही पड़त, जिय ऐसी ठानी हो। प्यारी साध संगत जी, एक ढंग है मैं खाने में आने का और एक ढंग है परम मैं खाने में आने का। मीरा से पाठ सीखना परमात्मा के मैं खाने में आने का। जहां रोज शराब पिलाई जाती है, वो नाम का अमृत पिलाया जाता है। मीरा से पाठ सीखना तुम सब, मीराबाई जी से राह सीखना उस परम रस को पीने की। उस रस को पीना सबसे बड़ी कला है और कला हृदय की है, मस्तिष्क की नहीं है। इसीलिए तर्क से उसे न समझ पाओगे। अगर कोई बोले कि मैं अपनी बुद्धि के तर्क से उसे समझ पाऊंगा, तो वह निपट मूढ़ और अज्ञानी तो है ही। उसे समझने का रास्ता प्रेम है, पीड़ा है। बिरह की पीड़ा जितना जला दे कलेजे को, बिरह जितना भस्मीभूत कर दे तुम लोगों को, उसी मात्रा में, ठीक उसी मात्रा में परमात्मा के अमृत की वर्षा होगी, उसकी मस्ती आएगी। मीरा के ये जो पद हैं, इन पदों में वे सारी बातें बिखरी पड़ी हैं, सूत्रबद्ध नहीं है, क्योंकि भक्त सूत्रबद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जिनको खोज है, जिनको प्यास है, वे खोज लेंगे सीढ़ियों को, वे रास्ता बना लेंगे। रास्ता है, ज्ञानी का रास्ता तो सीधा तर्कबद्ध गणित की लकीर की तरह होता है। भक्त का रास्ता घुमावदार होता है, पगडंडी की तरह होता है। भक्त के रास्ते पर सूत्रबद्धता नहीं होती, रसबद्धता होती है। इसीलिए जिन्होंने ज्ञान के शास्त्र पढ़े हैं, अक्सर भक्तों को पढ़ते समय चूक जाते हैं, क्योंकि वहां वैसा गणित नहीं है, वहां वैसी सुस्पष्टता नहीं है। याद रखना मेरी बात, भक्ति तो रहस्य है, धुंधल का छाया है वहां। प्रेम की बदलियों में जैसे कोई भटक गया हो ना, ऐसे ज्ञान तो भरी दोपहरी है और भक्त भक्त तो संध्या काल है। इसीलिए तो हम प्रार्थना को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ होता है न दिन न रात, दोनों जहां मिलते हैं, जहां मिलन होता है दिन का और रात का, जहां अंधेरा और रोशनी एक एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं, छिया छी खेलते हैं, जहां हृदय और मस्तिष्क की सीमा है, जहां शरीर और परमात्मा का, आत्मा का मिलन होता है। अस्तित्व परमात्मा साथ साथ नृत्य करते हैं, उसको कहते हैं संध्या। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि शाम को नहीं सोना चाहिए। ये नहीं पता कि क्यों नहीं सोना चाहिए।
शाम को ध्यान के वक्त बैठना चाहिए, ध्यान के लिए बैठना चाहिए। ध्यान का वक्त बहुत अच्छा होता है शाम का और सुबह का। ना सुबह होती है, ना शाम होती है। इसीलिए अक्सर ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र है और संध्या का, शाम का जिक्र है। तो आप भी अगर कोई सुबह नहीं बैठ सकता तो शाम को भी बैठ सकते हैं। वैसे तो कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं होता, परंतु फिर भी आप अपने ढंग से, अपनी दिनचर्या के मुताबिक, अपने वक्त के हिसाब से ढाल सकते हो अपने आप को कि किस वक्त आपको कुछ पल बैठना है। मुझे बात याद आती है विजय शर्मा जी की। अक्सर वे कहा करते हैं, अब पता नहीं वो किनके वचन हैं, मैं नहीं जानता, परंतु अक्सर उनके मुख से मैंने सुना है। कहा करते हैं कि वेल जद मिलदियां करजा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। कि जब भी फुर्सत के लम्हे मिलें तो बैठो, एकांत में, मौन में बैठो। बाकी दिन भर काम करते रहो, काम में कोई आपत्ति नहीं, कोई अड़चन नहीं पड़ती। जब भी वक्त मिले, 1 मिनट मिले 1 मिनट बैठो, 2 मिनट मिले 2 मिनट बैठो, पर बैठो जरूर। परंतु मैं क्या देखता हूँ, तुम सभी थोड़ी देर खाली हुए नहीं। अब स्त्रियां हैं, खाना बना लिया। मैं नहीं कहता कि सभी स्त्रियां ऐसा करती हैं, पर तकरीबन तकरीबन स्त्रियां स्त्रियां ही नहीं, पुरुषों का भी यही हाल है। तो जो व्यक्ति हैं, अब मैं स्त्रियों के उदाहरण ले रहा हूँ, खाना बनाया, बच्चे स्कूल गए, घर पे बैठ गई। क्या करें, टीवी ऑन कर लिया, चलो टीवी में भी दिल नहीं लगा। क्या किया, यूट्यूब खोल लिया या इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, उसमें भी दिल नहीं लगा। फिर लगा लिया फोन अपनी सहेलियों को। बस 3-4 घंटे पार। फिर वे कहते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता, ध्यान के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं तुम सबसे पूछता हूँ, लड़के लड़कियां, स्त्रियों और पुरुषों से, कि ये जो तुम सब न्यूज़ चैनल देखते हो, टीवी में ध्यान लगाते हो, ये जो तुम खबरें देखते हो और तुम लोग ये बातें करते हो, फालतू की मगजमारी करते हो, इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास वक्त है? खाली 2 मिनट नहीं है चुपचाप शांत होकर बैठने के लिए? मैं नहीं कहता कि कुछ करो, चुपचाप बस बैठो, बिना किसी से बात किए। अरे 5 मिनट ही तो बैठो। क्या तुम लोगों के पास 5 मिनट भी नहीं है मौन होकर बैठने के लिए? तुम लोगों के पास घंटों वक्त है अपने किसी मित्र से बात करने का, गर्लफ्रेंड से बात करने का, बॉयफ्रेंड से बात करने का, अपनी कोई सहेली मिल गई, कोई बहन है किसी की, उनसे बात करने के लिए आप लोगों के पास वक्त है। ये नहीं कि 5 मिनट बस चुपचाप बैठा जाए। अब मैं नहीं कहता कि तुम लोग किसी से बात मत करो, करो, पर जब भी फुर्सत के लम्हे मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। ये 60-70 साल की जिंदगी मिली है, नहीं तो अगला जन्म फिर से शुरू होगा। क्या होगा अगले जन्म में? फिर से 20-25 साल लगेंगे तुम लोगों को जानने में कि करना क्या है, मंजिल क्या है। बाकी काम धंधा तो हर जन्म में करते आए हैं। मान लो अभी तुम लोग मर गए, अगला जन्म होगा, माँ के गर्भ में आओगे, गर्भ में आकर 9 महीने बाद बाहर आओगे, फिर से धीरे धीरे सीखोगे, भाषा सीखोगे, रहना सहना सीखोगे, स्त्री हो या पुरुष उसकी तरह बढ़ते जाओगे, और उसके बाद पता लगते लगते फिर से 20 साल लगेंगे। और तब ये किसी को पक्का नहीं कि तुम लोगों को सही गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह भी पक्का नहीं कि तुम लोगों को ऐसा सही परिवार मिलेगा जिसमें तुम रहकर भजन सिमरन कर सको। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। पिछले कई जन्मों में मैंने टाला है, पिछले कई जन्मों में, कम से कम कोई 700-800 जन्मों के बाद अब जाके मुझे मौका मिला, कि अब जाके मुझे ऐसा परिवार मिला था कि जहाँ पे अगर कोई भजन सिमरन के लिए बैठा हो तो उसको छेड़ते नहीं है। मेरा पूरा खानदान ही ऐसा है। अगर कोई भजन सिमरन के लिए बूढ़ा बैठा हो या बूढ़ी बैठी हो या मेरे जैसा या छोटा बच्चा भी बैठा हो तो उसको छेड़ते नहीं है। अगर कमरे के अंदर बैठा होगा ना तो दरवाजा खोलेंगे, देखेंगे कि बैठा हुआ है ध्यान में, तो कमरा बंद करके बिना आवाज किए बाहर चले जाएंगे। अगर कोई बाहर शोर भी मचाता हो तो बोलेंगे कि भाई शोर मत मचाओ,
के अंदर ध्यान में बैठे हैं। ये मेरे खानदान था, अब जाके मौका मिला। इससे पहले कई जन्म आखिरी सीढ़ी से चूका हूं, बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका था। बस हल्का सा फर्क और पहुंचे, और जानता कि मैं कौन। बस फिर से नीचे गिरा, टालता गया, टालते टालते 500 600 700 800 जन्म बीत गए। ये तो उन जन्मों की बात कह रहा हूं जो मैंने देखे हैं। उससे पिछले भी कई जन्म होंगे जिनमें मैंने टाल मटोल किया होगा। बहुत ही ज्यादा मैंने अलगर्जी की होगी, अनगेली की होगी। तो तुम सब भी देखो, कहाँ तुम अपना वक्त लगाते हो, फिर तुम शिकायत करते हो गुरु से, अजी हमारा भजन सिमरन नहीं बनता, अजी हमारा ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। अब तुम ही मुझे बताओ बने क्या? जो 5 मिनट का वक्त तुम लोग चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठने में बिता सकते थे, वही वक्त तुम लोग अपनी सहेलियों से बिताते हो। चलो जी कॉल पर थोड़ा बात कर लें। वही वक्त में तुम लोग टीवी देखते हो, बाहर घूमते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, वक्त का सदुपयोग नहीं करते। मैं नहीं कहता कि तुम लोग मत घूमो, मैं नहीं कहता कि तुम लोग बात मत करो, टीवी मत देखो, यूट्यूब मत देखो, करो सब कुछ, परंतु इतना तो वक्त निकालो कि कुछ पल मौन में होकर बैठा जाए। इतना तो निकाल ही सकते हो। अब मुझे एक और बात याद आती है। बहुत से जो हैं, बहुत से तकरीबन तकरीबन 99% जो हैं, जो ध्यान वगैरह करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उनको एक सबसे बड़ी गलत फहमी है। प्यार उनका पूरा पूरा है कि हम लोग पूरे बाबा जी महाराज से प्रेम करते हैं, हमारा उनसे बड़ा प्रेम है, हम बड़ी ऐसे अंतर मन में बातें करते हैं, परंतु उनके हुक्म की पालना नहीं करते। उनका हुक्म क्या था, क्या उन्होंने कहा, उस पर नहीं चलते। वैसे बड़ा प्रेम है। अगर वो कहें कि भाई भजन सिमरन किया करो, तो भाई तुम लोग कहते हो वक्त नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, शरीर दुखता है, हमारी हड्डी दुखती है। अरे लेटे लेटे तो कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो। नहीं बैठा जाता, लेट जाओ, नींद आ जाएगी तो क्या हो गया? तुम लोगों ने कोशिश तो की, तुम लोगों ने ये तो नहीं किया टाल मटोल। क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगी, क्या हो जाएगा? कोशिश करते करते सो गए ना, बस आंख बंद करके सामने की तरफ देखता ही होता है, और क्या करना होता है? लेटे लेटे तुम लोग जगते रहे। अब कईयों की एक तकलीफ है कि जी नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो चुपचाप बैठ जाया करो, मेरी टांग ठीक हो जाए तब हम बैठेंगे। अरे टांग ठीक हो या ना हो, आंख बंद करके बैठना या लेटना ही तो है। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, टांगे दुखती हैं, तो लेटकर ही कर लो। ये किसने कहा कि भाई बैठकर ही अंतस में जाया जा सकता है? एक और भी प्रकार का ध्यान है, मृत्यु ध्यान। तुम लोग लेटे लेटे भी अपने आप को जान सकते हो। तो कहाँ किन भ्रमों में फंसे हुए हो? तुम लोग अपने मन की मानते हो या अपने गुरु की मानते हो? ओपरा ओपरा प्रेम। और एक और भ्रांति कि भाई गुरु जैसा बाहर दिखता है, जैसा पूरा पूरा शरीर कुर्ते पजामे दाढ़ी मूछ वाला, ऐसा ही अंदर तस्वीर प्रकट होगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बात। ये नहीं है उसका नूरी स्वरूप। गुरु का नूरी स्वरूप है प्रकाश। एक अंदर लाइट सी दिखती है, धीरे धीरे उस लाइट को देखते देखते पूरे शरीर में लाइट फैल जाती है, पूरे शरीर में प्रकाश हो जाता है। ये नहीं कि जैसा तुम आंखों से किसी व्यक्ति को देखते हो, तुम्हारा जो भी गुरु है, जहां मर्जी के गुरु हैं, चाहे ब्यास का है, आगरा का है, चाहे चंडीगढ़ का है, चाहे जहां मर्जी का है, ऐसा नहीं कि वो वैसा ही प्रकट हो जाएगा। वो तो सपना है। बार बार कहता हूं कि जो भी तुम्हें दिखता है, कुछ भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, वो सब मन और माया है। जो सच्चा नूरी स्वरूप है वो है क्या? वो है ज्योति निरंजन। ज्योति निरंजन का मतलब क्या है? पहले कदम पे ज्योति, प्रकाश, निरंजन मतलब माया से मुक्त, जो भरमाती नहीं है, जो माया से मुक्त है, ज्योति निरंजन। और क्या होता है ज्योति निरंजन? ज्योति मतलब प्रकाश, निरंजन मतलब जो माया से मुक्त है, जो मन और माया से परे का प्रकाश है, उसको कहते हैं ज्योति निरंजन। सब परमात्मा के नाम है, सब अवस्थाएं हैं।
हर कुछ का, हर शब्द का एक अलग अलग अवस्था से उसका हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। कहाँ तुम लोग उलझे हुए हो यार, समझा करो थोड़ा। जब भी अंदर में दर्शन होगा, वो शब्द स्वरूपी दर्शन होगा, वो ये है दर्शन। धीरे धीरे, और इसके अगले की भी स्टेज है, परंतु तुम लोग पहली स्टेज पे ही फंस गए। जी मेरा बाबा जी से बड़ा प्रेम है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे दर्शन करना चाहती हूँ, या मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अरे क्या दर्शन करोगे भाई? जो भी स्वरूप अंदर प्रकट होगा वो सपना है, मन है, माया है, तुम्हारे ही मन द्वारा पैदा किया गया रूप है। एक बार मैंने पिछले सत्संगों में भी कहा था कि कभी किसी मुसलमान भाई को राम का दर्शन हुआ, या बाबा जी महाराज का दर्शन हुआ, जिन्होंने कभी उसको नहीं देखा हो? बाबा जी महाराज जी को देखा कभी उन्होंने? क्या कभी ईसाई को मोहम्मद के दर्शन हुए? क्या कभी हिंदू भाई को मोहम्मद के दर्शन हुए, या उनको यीशु मसीह जी के दर्शन हुए, अगर उन्होंने उनके बारे में कभी सुना ना हो? नहीं हुए। क्या आपको अभी जो जितने भी जुड़े हुए हैं राधा स्वामी मत से, या किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, क्या आपको किसी और देवी देवता या संत महापुरुष के दर्शन हुए सपने में? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपके अंदर वो ख्याल ही नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं। और याद रखना, जिसको कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसका दर्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब तुम लोग जिस चीज को जानते नहीं, जिस तत्व को जानते ही नहीं, जिस शख्सियत को जानते ही नहीं, उनके दर्शन तुम लोगों को कैसे होंगे? तो इससे क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि भाई ये जितने भी स्वरूप अंदर प्रकट होते हैं, ये तुम्हारे मन के हैं, मन के द्वारा पैदा होता है ये। अब कई बार तुम लोग व्रत करते हो, या कई बार तुम लोग किसी चीज को खरीदने की ख्वाहिश रखते हो, कार की, या लैपटॉप की, या ड्रेसिंग टेबल की, अलमारी की, या कोई भी तुम्हारी पसंदीदा चीज हो। तब क्या होता है, सपना उसी का आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो इससे क्या है, तो वो सपना जो आया वो क्या सत्य है? जागृत है वो? जागृत अवस्था में आया? बिल्कुल नहीं। अब ऐसा कहा है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और उसके बाद तुरीय पद, ये तीन चार अवस्थाएं हैं। उसके आगे की अवस्था, जागृत मतलब अभी लोग तुम लोग जाग रहे हो। स्वप्न की अवस्था, तुम लोग आंख बंद करके सपने देख रहे हो। सुषुप्ति की अवस्था, गहन सुषुप्ति की अवस्था, जब तुम लोग गहरी निद्रा में हो। उसके बाद तुम जब गहरी निद्रा में भी जाग जाते हो, कुछ नहीं दिखता, कोई विचार, कोई भावना, कुछ नहीं आता, तब तुम जागते हो, तब वो अवस्था है तुरीय अवस्था। चौथा पद, चौथे पद, इसमें तुम सच्ची यात्रा करते हो। ये है असली रूहानियत। अरे कहाँ तुम लोग उलझे हुए हो? अब तुम लोग जोर लगाते हो। अब मैं बहुत से मित्रों से मिला, अभी अभी मैं डेरे में गया था ब्यास में, तो वहां पे मैं मित्रों से मिला। कुछ के साथ तो मैं रहा, एक अंकल जी थे, भाई साहब थे, एक लड़का था चंडीगढ़ से, एक उनकी माता जी थी, एक दादी जी थी। उनके अलावा मैं बहुतों को देखा वहां पे, यही ऑब्जर्व किया। जब मैं आंखें देखी उन्हों की, जितने भी लोग थे, जो जो भजन सिमरन कर रहे थे, भजन से उठे, तो मैं देखता रहा उनको। जब मैं देखता रहा, तो उनमें मैंने एक ही बात पाई कि अपनी इन बाहरी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, कि बाहरी आंखों से कुछ दिख जाए। और वही बात बाबा जी महाराज ने अपने सत्संग में कही कि भाई, बाहरी देह का दर्शन बस इन बाहरी आंखों से है, इन बाहरी आंखों से ताल्लुकात है, और अंतस में ताल्लुकात नहीं है। अंतर्मुखी हो जाओ, शब्द स्वरूपी दर्शन। शब्द स्वरूपी दर्शन का मतलब क्या है? शब्द स्वरूपी दर्शन का मतलब अपने आपे का दर्शन, खुद को जान लेना। तुम क्या हो? मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन, तू ज्योत स्वरूप है, बाणी कहती है। तो भाई तुम लोग सब ज्योति स्वरूप हो। अंगूठा देखा है तुम लोगों ने? तुम्हारा जितना अंगूठा है, इतनी ज्योति होती है, इकट्ठी होती है जब, इतनी ज्योति होती है। इतनी ज्योति तुम्हारे शरीर से निकलकर अगले शरीर में प्रवेश करती है।
इसको कहा गया है। पूरा शरीर प्रकाशमान हो जाता है। सच्चा दर्शन तुम्हारे खुद का दर्शन है, और ये दर्शन इन आंखों से नहीं होता। जाना जाता है कि तुम कौन हो। तुम हो कौन? नो दाई सेल्फ। खुद को जानो, खुद को पहचानो। अरे जो तुम्हारे गुरु का शारीरिक स्वरूप है वो भी तो जलेगा या मिट्टी में दफन होगा, और तुम लोगों का भी शरीर मरेगा और मिट्टी में दफन होगा। तुम लोग तो मोह में पड़े रहोगे गुरु के बाहरी शरीर से, कि दाढ़ी मूछ वाला महात्मा है, कुर्ता पायजामा पहना है या सर पे पगड़ी पहनी है, माथा इतना उनका नूर से भरा हुआ है, तो ये है। तुम लोग उनके मुंह में फंस जाते हो। अरे भाई, गुरु का सच्चा स्वरूप प्रकाश है, प्रकाशवान, प्रकाश, नूरी स्वरूप। ये नहीं कि नूरी स्वरूप ये है कि बाहर वाला ही अंदर में प्रकट हो जाएगा। कितनी बार समझाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि पुराने महात्मा नहीं समझा पाए तो मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति क्या तुम लोगों को समझा पाएगा। मानते ही नहीं, फिर वही वही सवाल तुम लोगों के आते हो। ये बात है, सुनते नहीं, सुनना नहीं ना अमल करना, और फिर रोते पीटते फिरते हो। अजी हुआ कुछ नहीं, बना कुछ नहीं। क्या बनाना चाहते हो तुम लोग? क्या जहाज बनाओगे, रॉकेट बनाओगे, क्या बनाओगे तुम लोग? क्या बनाना क्या चाहते हो? जरा मुझे भी तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या बनाओगे तुम लोग भजन सिमरन में। एक दादी जी थी, कहने लगी कि यार मनदीप मुझे ये बता कि मैं सुमिरन करती हूँ, तो सुमिरन करते करते मैं चुप हो जाती हूँ, तो मुझे बड़ा दिक्कत होती है कि मैं चुप हो गई, फिर से मैं और जोर जोर से सिमरन करती हूँ, फिर से चुप हो जाती हूँ और मेरे कानों में शंख की आवाज चलती है। तो कहती मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं सिमरन क्यों नहीं कर पाती। मैं बड़ी हंसी आई मुझे, मन ही मन, पर मैं उनके सामने नहीं हंसा क्योंकि ऐसे बुरा लग सकता है। तो मैंने उनको कहा कि ये अवस्था बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, यही होना चाहिए। नहीं तो हमारे बाबा जी महाराज क्यों कहते कि भाई पहले सिमरन करो, उसके बाद चुपचाप बैठकर इस धुन को सुनो, इस शंख की आवाज को सुनो, इस सीटी जैसी आवाज को सुनो, सुनते सुनते लीन हो जाओ और खुद को जानो। खुद को जानना, इसी को ही कहा जाता है कि तुम सचखंड अवस्था तक पहुंच गए। कहाँ तुम बहमों भरमों में फंसे हुए हो। हमने बाबा जी के दर्शन करने हैं, बड़ा प्रेम है। क्या प्रेम है तुम लोगों का? उपदेश तो उन लोगों का मानते नहीं, तुम लोग अमल तो करते नहीं, अमल तुम लोग करते नहीं, और फिर रोते चिल्लाते फिरते हो जी मस्ती नहीं आई, खुमारी नहीं आई। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से एक और अंकल जी हैं, टीचर हैं वो, अब मुझे याद नहीं कि वो कहाँ से हैं। तो बहुत दिन पहले उनका मुझे कॉल आया, वो बताते थे मुझे कि मुझे आंखों में दर्द होता है। तो वो गलत तरीके से देखने की कोशिश करते थे, तो आंखों में दर्द होता था, तो उनको बताया कि इस प्रकार से आंखों को जोर नहीं डालना है, बस देखते रहिए और सांस क्रिया कीजिए। और अभी मैं ब्यास में था, तो रेलवे स्टेशन पर था, तो मुझे उनका कॉल आया, कहने लगे अब दर्द नहीं है, अब मैं खुमारी में रहता हूँ, एक नशा सा आता है। तो उनको भी तो वही फायदा हुआ, अमल किया उन्होंने, उनका फायदा हुआ। तुम लोग अमल करते नहीं कि चलो ठीक है, कॉल आ गया है, नंबर मिल गया है मनदीप भाई का, चलो लगो तंग करने। एक बहन तो ऐसी है कि अगर मैं किसी से कॉल भी कर रहा होता हूँ, दे फोन पे फोन, कोई 10-10 15-15 कॉल कर ही दे रही हैं। इतने कॉल कौन करता है यार? 2 कॉल ठीक है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर किसी का कॉल मैं नहीं उठाता तो मैं जरूर कॉल करता हूँ, अगले से अगले दिन भी कर लेता हूँ। 4-4 दिन पुरानी मिस कॉल्स भी मैं देखता हूँ कि भाई किसने किया है, क्योंकि पता नहीं किसकी क्या समस्या होगी, कौन कहाँ फंसा हुआ होगा। और मेरी ये ड्यूटी है कि तुम लोग मेरे पर कॉल करते हो और मैं वापस बैक कॉल करूं। अगर काम धंधा हो, मुझे कोई, मैं बाहर गया हूँ सब्जी वगैरह लगाने लाने, या और मुझे कोई काम दिया गया हो, या कभी ससुराल गया हो, तब मैं कॉल नहीं उठा पाता। 3-3 4-4 5-5 दिनों के बाद भी कॉल करता हूँ, ताकि तुम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या जरूरत है तुम लोगों की, मुझे बताओ। तुम लोगों को जरूरत है भैया, और मुझे तुम लोगों को देखकर बड़ी दया आती है, करुणा आती है कि तुम लोग किस दुख में फंसे हुए हो। तुम लोग इस शरीर को अपना होना समझते हो, और मैं कहता हूं कि तुम लोग ये शरीर नहीं हो।
तो भाई तुम लोगों के दुखों को देखकर मुझे करुणा आती है। और कुछ तो ऐसे समझदार हैं कि 3-4 दिन पहले कॉल की होती है उन्होंने। जब मैं 3-4 दिन के बाद या 1 डेढ़ दिन के बाद अगले दिन कॉल करता हूँ, तो वो कहते हैं किससे बात करनी है। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका यही है कि मजे-मजे में कॉल कर दिया, प्यास है नहीं। कोई प्यास नहीं, बस ऐसे ही बेफालतू का कॉल कर दिया, चलो नंबर मिल गया जी, ट्राई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बात हो जाएगी। अरे मेरे से बात करके करोगे क्या? फालतू की बकवासबाजी करोगे, मैं कुछ बकवासबाजी करूँगा, होगा क्या? कोई ढंग की बात करो, कोई ढंग का प्रश्न पूछो। अब ये क्या बात हुई, कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरा तलाक कब होगा? ये कोई बात हुई? मैं कोई तलाक करवाता हूँ? अब ये क्या बात हुई भाई कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मैं उनका क्या करूँ? ये क्या बात हुई भाई? पूछो भाई अपने अध्यात्म के प्रति प्रश्न। अध्यात्म के प्रति अगर तुम लोग इस दवाई को खा लोगे, खाली इन वीडियोस को ही सुनते सुनते अपने आप में लीन हो जाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम लोगों की जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ना तब्दील हुई फिर मुझे कहना। बिल्कुल एकांत होकर शांत मन से सुनना, तब जाके तुम लोगों की बात बनेगी। कितने लोग हो तुम लोग भूले हुए, भ्रम में हुए। इसलिए सत्संग सुनना भाई बड़ा ही जरूरी है। सत्संग सुन के सोझी आती है, विवेक आता है। अगर ऐसा ही होता तो बाबा जी महाराज भंडारों में तुम्हें क्यों बुलाते? काहे के लिए वो सत्संग करते? या जहां जहां भी तुम लोगों के गुरु होंगे, वो काहे को तुम लोगों को बुलाते? भाई कुछ मकसद होगा सत्संग फरमाने का। सत्संग सुनने से ये बहम भरम कटते हैं, परंतु नहीं, वो कहते चले जाएंगे। पुराने महात्मा आए गए, पहले रुके फिर गए, समझाते समझाते चले गए। कितने ही महात्माओं ने पूरा विश्व घूमा, फिर भी तुम लोग नहीं समझते। वही की वही भ्रांतियां, जैसा सदगुरु कहता है वैसा मानने को तैयार ही नहीं हो। काहे को मानोगे तुम लोग? अपने मन की मानोगे। सदगुरु से प्रेम तो बहुत है जी हमारा, अजी इतना प्रेम करते हैं हम। बाबा जी से मिलना, अरे क्या मिलना है उनसे? क्या मिलना चाहते हो मुझे बताओ? उनसे अगर मिलना है ना, अगर उनसे बात करनी है, तो भाई अपने भीतर उस प्रकाश का दर्शन करो। अपने आप को जानो, जानो कि कौन हो, तब जाके तुम्हारे गुरु की तुम लोग खुशी प्राप्त कर पाओगे। याद रखना मेरी एक बात सब, बाहर का जो शारीरिक गुरु है वो पूजनीय है, वंदनीय है। क्यों? क्योंकि बाहर का गुरु मार्गदर्शक हमें मार्ग बताता है, रास्ता बताता है, युक्ति बताता है। ठीक है, पहले नंबर पे बात, जैसे ही वो युक्ति बताता है, साधन बताता है, तुम लोग करने लगते हो अभ्यास। अब दूसरा कर्म क्या है बाहर के गुरु का, शारीरिक गुरु का? बोलते हैं ना बाबा जी कि देह धारण की है समझाने के लिए, कोई माथे टिकवाने के लिए नहीं, पुजवाने के लिए नहीं। देह धारण की है कि भाई तुम लोगों को समझाया जाए, क्योंकि तुम लोग मौन की भाषा नहीं समझते। तो दूसरा कर्म क्या करता है बाहरी गुरु? तुम लोगों को समझाता है, सत्संगों के माध्यम से तुम लोगों के बहम भ्रम काटता है, तुम लोगों के प्रश्नों के जवाब देता है। जो जो तुम लोगों को अड़चने होती हैं इस भजन सिमरन में या अपनी साधना में, उन उन अवस्थाओं में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जवाब देता है सत्संगों में। परंतु तुम लोग सत्संग में जाकर सो गए, चलो जी पूरियां खा लेते हैं, यही सोचते हैं कि आज पूरियां खाते हैं, दही वड़ा डोसा खा लेंगे, चलो चाय पी लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ध्यान तुम लोगों का सत्संग में नहीं होता, पूरियों में होता है या लंगर में होता है। अब मैं नहीं कहता कि तुम लोग ये मत खाओ पियो सब, बुरा मत मान जाना अब कुछ लोग मेरी बातों से। खाओ पियो सब, परंतु जो मकसद है उसको मत भूला करो। ऐसे पिकनिक मनाने मत जाया करो अपने गुरुओं के पास। क्या बेअदबी होती है गुरुओं की। इतने वंदनीय शख्सियत होते हैं गुरु, पूजनीय, जिन्होंने तुम पर दया करके करुणा करके रास्ता बताया, तुम लोगों को बताया कि भाई ये रास्ता है, ये मंजिल है, और वो सत्संग फरमाते हैं। बीमार होते हुए भी सच्चा करुणामय गुरु बैठा होता है स्टेज पर और बोलता है। हड्डी भी टूट जाती है तब भी लेट कर बोलता है। शरीर में इतनी इतनी बीमारी हो जाती है तब भी बोलता है, इतनी इतनी गर्मी में बोलता है। परंतु फिर भी
तुम लोग हो अमल करने के बजाय शरीरों के पीछे भागते हो। तो गुरु का कर्म क्या है? पहला कर्म तुम लोगों को रास्ता बताना, युक्ति बताना। दूसरा कर्म तुम लोगों को ये जो सत्संग है, सत्संग के माध्यम से समझाना, ताकि तुम लोग अपने अंतर के गुरु से मिल जाओ। अंतर के गुरु से, अंदर का गुरु कौन? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द, शब्द स्वरूपी गुरु प्रकाश। ये जो प्रकाश पुंज दिखता है ना, जैसे बल्ब जैसी रोशनी, सूरज जैसी रोशनी फैलती फैलती पूरे शरीर में फैलती है। शुरू शुरू में माथे में लाल नीली पीली बहुत सारी रोशनियां आती हैं और जाती हैं। जैसे बत्ती बुझती है और जगती है, ऐसे होता रहता है। लाइट का स्विच ऑफ किया, ऑन किया, वो टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती? क्योंकि वो मन के द्वारा बनाए गए रोशनियां है। एक रोशनी आती है सच्ची रोशनी, ज्योति निरंजन, माया के रहित वाली ज्योति प्रकाश। वो प्रकाश आता है, उसको देखते देखते पूरा शरीर नूर से भरता है। फिर तुम आगे 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 बढ़ते चले जाते हो। अब शुरुआत में तुम लोग देखना चाहते हो इन आंखों से। आंखों से क्या दिखे? तुम लोग पहले कदम पे ही गलत बन गए। पहला बटन ही शर्ट का गलत लगा दिया तो अगले बटन तो भाई गलत ही लगेंगे ना। पहला कदम ही तुम लोगों ने गलत उठा लिया, अगले कदम तो गलत उठेंगे ही। सदगुरु कहता है, बाहर का शरीरी देहधारी सदगुरु, कि अंदर के सदगुरु से मिलो। तुम लोग नहीं जी, ऐसे बाहर के सदगुरु से गद्दारी नहीं होगी। अरे दीवानों, प्रेमियों, प्यारो, अगर तुम लोग अंदर के सदगुरु से मिलोगे, यही बाहर के सदगुरु की चाहत है, यही उसकी सच्ची खुशी है। क्यों वो कहते हैं बार बार, अरे भाइयों दर्शन होंगे अंदर से, वो दिए जाएंगे मालिक की दया और बख्शिश से। तुम लोग कैसे दर्शन कर लोगे? खींच के लाओगे? आंखों पर इतना जोर डालते हो। तो भाई तुम्हारा क्या कर्म है? जितना तुम लोगों को बताया गया है, आंख बंद करके बैठो, बैठो और सामने देखते रहो, उसी अंधेरे की तरफ देखते रहो। कुछ दिखे ना दिखे, दिख जाए तो भी ठीक, ना दिखे तो भी ठीक, बस अंधेरे में टिके रहो और ये जानते रहो कि मैं जानने वाला हूं या मैं जानने वाली हूं, या मैं देखने वाला हूं या मैं देखने वाली हूं। बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस उसी में टिके रहो। प्रकाश आए उसको देख लेना। जो आता जाता प्रकाश होगा वो टिकेगा नहीं, वो माया होगी, वो मन होगा। अगर तुम लोगों के आंखों के सामने तुम्हारे शारीरिक सदगुरु की भी शक्ल आ जाए, उसको भी निग्लेक्ट कर देना, नकार देना। क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हें उलझाएगी, वो भी मन है और माया है। ये बात मेरी याद रखना। जो सच्चे साधक हैं, जिन्होंने जाना होगा, जो अपनी अलग से अवस्थाओं में ऊपर की मंजिलों में चढ़ाई कर चुके होंगे, वो मेरी बात को पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर मुझे कोई सुन रहा होगा तो उन लोगों को मेरी बात पूरी समझ में आ रही है कि भाई इस तरह से चढ़ाई होती है, इस तरह से बात होती है। अब चढ़ाई से मेरा मतलब, अब तुम लोग बैठ गए ध्यान में, अपना पहले सिमरन किया, उसके बाद हो गए चुप। चुप हो गए, आंखों के बीच में, अंधेरे के बीच में देखते गए, या शब्द धुन को सुनते गए, सुनते गए। धीरे धीरे तुम ना एक एक कदम सरकते जाओगे। तुम लोगों को नहीं महसूस होगा, नहीं होगा महसूस कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम्हारे जो घर के लोग हैं या तुम्हारे पड़ोसी हैं, वो बताएंगे कि तुम लोगों में बदलाव आ गया है, क्योंकि अपने आप को बदलाव नहीं लगता। अब उदाहरण देता हूं, अब तुम लोगों के बच्चे होंगे। अब बच्चा जब पैदा हुआ तो कितना छुटकू सा होता है। अब बच्चा धीरे धीरे से बड़ा होता है, होता है, उसकी शक्ल बदलती है, रंग बदलता है, ढंग बदलता है, बाल बदलते हैं। अब जो लड़की होगी या लड़का होगा, उसका शारीरिक संरचना बदल जाती है। अब कोई आपका रिश्तेदार है, उसने आपके किसी बच्चे को 5 साल की उम्र में देखा होगा, वो चला गया बाहर, या मिला नहीं, या कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। वो आया 10 साल बाद। तो जब वो 10 साल बाद आएगा और देखेगा उस बच्चे को, तो उसकी उम्र 15 साल की हो चुकी होगी। तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये इतना बड़ा हो गया। अब बहुत से रिश्तेदार हैं, कहते हैं ना, वो तो इतना बड़ा हो गया, वो तो इतनी बड़ी हो गई, तो इतना बदल गया या बदल गई। तो इस तरह से आपको पता नहीं लगेगा,
अब देखो, आपके बच्चे बड़े हुए, आप एक एक दिन उनको देखते रहे, आपको पता नहीं चला कि वो कब बदल गए, कब वो बड़े हो गए, 5 साल की उम्र से 15 तक कब पहुंच गए, आपको कुछ नहीं पता। परंतु आपके रिश्तेदार जो रोज रोज आपके साथ नहीं रहते, वो बताते हैं कि आप बदल गए। इसीलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो निराश हो जाते हैं। अब वो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, क्या नाम है उनका, हाँ, मनिंदर। वो मुझे ब्यास में मिले, कहते कि यार मनदीप भाई, मैं निराश हो जाता हूँ। अरे, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। तरक्की हो रही है, तरक्की होती ही रहती है, निरंतर होती रहती है, चाहे पता लगे या ना लगे। तुम लोगों का व्यवहार जैसे जैसे बदलता है, ये दूसरे लोग बताते हैं। दूसरे लोग बताते हैं कि तुम में बदलाव आया कि नहीं। तुम लोग अपने धीरज छोड़ देते हो और निराशा पैदा होती है। निराश होकर तुम करना ही छोड़ देते हो, करना छोड़ देते हो, फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं। ऐसे समझो, तुम लोगों ने बीज बोया आम का, बीज बोया आम का, अब तुम घंटे घंटे के बाद उखाड़ उखाड़ के देख रहे हो, अरे आम का पौधा उगा नहीं। 2 दिन के बाद उखाड़ के देखा, फिर से बीज बो दिया, उगा नहीं। तो इस तरह से तुम लोग करते हो। वक्त लगता है बाहर निकलने में। पौधे का जब बीज टूटता है, आम जब गड़ा है मिट्टी में, तो उसको वक्त लगता है बाहर दिखने में। उसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ नहीं रहा है, दिखता बाद में है। बीज बोया जाता है, बीज बोने के बाद जो एक छोटी सी कली निकलती है ना, उसको वक्त लगता है। उसके बाद धीरे 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 पौधा बड़ा होता जाता है। फिर तुम आंखों से देख सकते हो, शुरू शुरू में तुम लोगों की तरक्की होती है, तुम लोग नहीं जानते। अब जब तरक्की हो रही होती है, तुम लोग अपनी निराशा हासिल कर लेते हो, छोड़ देते हो, अजी कुछ हुआ हुआ तो हो नहीं। अरे, जब 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, तो ये तो भाई, इसमें तो तुम्हारा दिव्य स्वरूप पैदा होगा। तो तुम लोग धीरज क्यों नहीं रखते? जल्दबाजी मत किया करो। बहुत सारे हैं जो जल्दबाजी करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। जल्दी से जल्दी भीतर चले जाएं, जल्दी से जल्दी ये हो जाए, वो हो जाए। अरे भाई, क्या हो जाए? धीरे धीरे, धीरे धीरे कर्मना, धीरे धीरे होता है ये। और जितना जल्दबाजी करते हो, उतना ही बीज आप अपना खराब कर लेते हो। अब जैसे अभी मैंने उदाहरण दी कि आम का जो गुठली है वो अभी अभी दवाई, घंटे बाद निकाल के देखने, ओहो, उगी नहीं, उगी नहीं। तो तुम लोग क्या करोगे? बीज भी खराब कर दोगे, उसी तरह से मनुष्य जन्म खराब कर दोगे। कुछ अवस्था होती है कि कुछ दिनों तक वो ऐसे ही टिकी रहती है। अब देखो, बहुत से लोग गलत ध्यान करते हैं, आंखों पर जोर डालते हैं, माथे पर उनके दर्द होती है और कुछ देखना चाहते हैं। या कई हैं जो ज़्यादा ही समझदार हैं, बाबा जी से हमारा बड़ा प्रेम है, अंदर उनकी शक्ल देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं वो। तो ये सब आपकी कमियां हैं, गलतियां हैं। ऐसा नहीं करना। आंख बंद करनी, आंख बंद करके सामने की तरफ देखते रहना, अंधेरे की तरफ ही देखते रहना, अंधेरे में ही टिके रहना। धीरे 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 रोज रोज तुम बैठते जाओगे, चाहे 2 मिनट ही बैठो, 2-2 मिनट भी बैठोगे, तब भी तुम एक कदम आगे बढ़ते चले जाओगे। एक कदम और ऊपर, एक कदम और ऊपर, एक कदम और ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, भीतर तुम जाते जाओगे और रूहानी मंजिलों में चलते जाओगे। अवस्था तुम्हारी बदलती जाएगी। और एक बार तुम लोगों को उसका आभास हो गया कि हाँ, कुछ तो हुआ है, वो दिन जरूर आता है जिस दिन आपको लगता है कि कुछ तो बात हुई है। आप लोगों को खुद लगता है, और लोग बताते हैं, आपके माता पिता या आपकी पत्नी या पति या आपके बच्चे बताते हैं कि मम्मी, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपको। तो वो, जब वो कुछ ना कुछ लगने लगता है, तब जाके पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमारी तरक्की हुई है। अब उस तरक्की को लेकर ढोल नहीं बजाकर पीटने लगना है, दूसरों को ज्ञान देने में नहीं लगना है कि हमें ये हुआ है, वो हुआ है। तब बात छुपाने की है। छुपाओ उस बात को, क्योंकि जब तक तुम लोगों ने खुद को जाना नहीं पूरी तरह से, पूरी तरह से ये नहीं पता लग गया कि तुम हो कौन, तब तक किसी को फालतू बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये देखा, वो देखा, फलाना, मुझे ये महसूस हुआ। हाँ, कोई जरूरत नहीं। उस वक्त अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम क्या करते हो, तुम बता सकते हो कि अजी मैं ये करती हूँ, ऐसे बैठती हूँ,
या सांस्क्रिय बता दिया करो कि हम ऐसे करते हैं या शांत होकर मौन होकर बैठते हैं, तुम भी बैठ जाया करो। बस इतना ही, इतना बता दिया, बात खत्म हुई। उसको जो होगा वो होगा, उसको जो अनुभव होंगे सो होंगे। या सत्संग बता दिया करो, अगर कोई सुन ले तो ठीक, ना सुने तो भी ठीक, मौज ही मौज। तो इस तरह से आप लोगों की तरक्की चलती जाती है। एक कदम बढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। शुरू शुरू में नहीं पता लगता, धीरे धीरे पता लगता है। और जब पता लग गया कि हाँ कुछ ना कुछ तरक्की हुई है, फिर बाबा बनने की जरूरत नहीं है कि बाबा बन के लोगों का मन पढ़ने लगो, या किसी का ये करने लगो, किसी को बच्चे देने लगो, या किसी को वो देने लगो जो उनके पास नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह, या जो भी तुम लोग अपना धंधा खोलते हो, इसको नहीं करना। जब तुम लोगों को पता लग गया कि बीज उग गया है, उसमें से कली निकली है, पौधा हल्का सा बना है, फिर तुम लोगों ने उसकी ज्यादा देखभाल करनी है। गाय ना खा ले, या कोई कुत्ता रौंद ना दे, थोड़ी सी तुम डंडे गाड़ सकते हो ताकि ये बचा रहे पौधा। खाद डालोगे, पानी डालोगे, धीरे धीरे बढ़ता है पौधा। उसी प्रकार से तुम लोगों को पता लग गया कि ध्यान की कली खिली, आनंद आया, खुमारी आई, उसके बाद तुम लोगों ने ज्यादा ध्यान रखना है। फिर तुम लोग फिर से वही करना, कुछ भी नहीं, बस अपने भीतर उतरते रहना है, उतरते रहना है, या दूसरी भाषा में चढ़ाई करते रहना है। एक एक कदम आप बढ़ते चले जाओगे। अगर रोज का 1 मिनट भी बैठोगे ना चुप होकर, तब भी वो घड़ी एक कदम की आग बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। रुकना नहीं है, बिना नागा। और अगर किसी दिन नहीं भी बैठा गया तो उसका दुख नहीं मनाना है कि यार नहीं बैठा गया, ये हो गया, वो हो गया ना, कोई बात नहीं। अगले दिन, अब मान लो तुम रोज रोज 1 घंटा बैठते हो, नहीं बैठ पाए किसी दिन, तो अगले दिन 2 मिनट बैठ जाना, 2 घंटे बैठ जाना, क्या दिक्कत है। नहीं बैठ होता तो छोड़ दो, सुबह शाम बैठ जाना। बैठो जरूर, धीरे 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 धीरे, कदम दर कदम तुम बढ़ते चले जाओगे। जैसे थोड़ी सी कली निकली ध्यान की, फिर पौधा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर पूरा वृक्ष बन जाता है। इस तरह से तरक्कियां होती हैं। आम का वृक्ष 5 साल में फल देता है। तो भाई, बाहर की दुनिया में जितना ज्यादा बढ़िया चीज, उतना ज्यादा मेहनत। मेहनत कुछ भी नहीं करनी है ध्यान में, चुपचाप बैठो बस, और मस्त रहो। बैठते जाओगे, बैठते जाओगे, धीरे धीरे मन के विचार कम होंगे, फिर तुम भाव अवस्था में जाओगे, प्रेम जन्मेगा बहुत सारा, फिर भाव अवस्था के भी पार जाओगे। ये जो बिरह होती है, आंसू होते हैं, ये होता है, वो होता है, इससे भी ऊपर जाओगे, और ज्यादा भीतर 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 उतरते जाओगे, अपने ध्यान की गहनतम गहराइयों में उतरते जाओगे, गहरे तलों में जाओगे। या राधा स्वामी मत की भाषा में रूहानी मंजिलों में ऊपर 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 चलते जाओगे, चलते जाओगे। ये तरक्की होती है इस तरह से। तो निराश और हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, होता जरूर है। और ध्यान रहे, अपने कर्मों का थोड़ा हिसाब किताब देखा करो, और अच्छा बोला करो, उलट उलट मत बोला करो कि उलट बोल दिया, ये हो जाए, वो हो जाए, या किसी को कुछ ना कुछ बद्दुआ दे दी या आशीर्वाद दे दिया, ये भी नहीं करना है। मैंने बहुत से देखे हैं गिरते हुए, बहुत सारे जो उस परम तत्व तक, परम तल तक हल्का सा टच करने को ही रहते थे, वो मैंने गिरते देखे हैं। काहे को? कोई आशीर्वाद दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो गिरते हैं। ऊर्जा कम होती है और वो अहंकार में फंसते हैं। अहंकार में फंसने के कारण ही ऐसा होता है। तो भाई, धीरे 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 लगे रहो बस। और सांस क्रिया ये जो है, इसको करते रहो, ये आपको मदद करेगी और भीतर उतरने में, और ज्यादा गहराइयों में उतरने में। अब जो करते होंगे, जिनकी अंदर चढ़ाई हुई होगी, वो जानते होंगे कि ये सांस क्रिया कितनी कारगर है। बाकी तुम लोग करो ना करो, इसमें तुम लोगों की मौज। अब बहुत से हैं जो सिर्फ सिमरन के साथ ही चिपके रहते हैं, वो अनहद नाद या शब्द धुन को सुनते ही नहीं। अभी जैसे मैंने दादी जी की उदाहरण दी, वो उनके साथ आई थी, चंडीगढ़ से आंटी जी थे, उनका बेटा मनिंदर, आंटी जी का नाम तो मुझे भूल गया, तो वो उनके साथ आई थी। तो उनकी समस्या देखो क्या, समस्या ये ऐसे ही है जैसे अभी मैंने उदाहरण दी कि बेटा, आम के वृक्ष जो मैंने लगाया, जो मैंने गुठली डाली, उसमें से कली निकल आई है, मुझे बड़ा
बुरा लगता है कि वो कली नहीं निकलनी चाहिए, मैं उसको पानी डालती जाऊं। क्या बात करते हो? अरे भाई, अगर तुम लोगों ने जप किया है, मन के विचार कम होंगे तो धुन सुनेगी तो उसको सुनो। ये कदम दर कदम है। अब एक और आंटी जी का कॉल आया था कि ऐसा होता है कि मैं जप सिमरन ही करती रहूं। नहीं भाई, पहली सीढ़ी पे नहीं रुकना है, दूसरी सीढ़ी पे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, ऐसे ऊपर 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 छत पे पहुंचना है हमने। एक ही सीढ़ी पर नहीं चिपके रहना है। यही बात संत महात्मा, पीर पैगंबर, जितने भी सच्चे व्यक्ति जो अपने भीतर पहुंचे हैं वो बताते हैं। परंतु कहे माने कौन? कौन मानता है? तुम लोग तो अपने मन की मानते हो। तुम लोग कहाँ मानते हो सदगुरु की? सदगुरु कहता है कि मेरे पीछे दौड़ने से, मेरे शरीर के पीछे भागने से, मुझे राधा स्वामी बुलाने से, कपड़ों को हाथ लगाने से, या मेरी जूतियों को हाथ लगाने के, जूतियां मेरी चुरा लेने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग कहाँ मानते हो? चलो जी, बाबा जी आए हैं, दर्शन कर लें, ये आया है, वो आया है, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अब जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, वहां पे कितना बुरा लगता है। सुविधा है ही नहीं। जब सुविधा नहीं है तो तुम लोग चले जाते हो, परेशान करते हो खाली, और क्या करते हो। यही बात उन्होंने अपने सत्संग में कही। तो मैं ये बहुत बार सोचता रहा कि चलो शुक्र है मालिक का, जिसने मुझे घर के अंदर ही रखा है, इन भीड़ से मुझे बचाया है। अब ऐसे तो व्यक्ति कोई बाहर आजादी से घूम ही नहीं सकता। क्यों तंग करते हो? काहे को एक व्यक्ति को तंग करना? वैसे तो तुम लोग बड़े प्यारे सदगुरु, मेरा बड़ा प्रेम है, और अगर कहीं दिख जाए तो भागते हैं एकदम से। शरीरों के पीछे क्यों दौड़ते हो? काहे को? अरे भाई, तुम लोग अगर सिर्फ खाली याद ही करोगे ना अपने सदगुरु को, उससे उनकी रेडिएशंस तुम तक पहुंचेंगी। रेडिएशंस पहुंचेंगी, तुम्हारे अंदर का बदलाव शुरू हो जाएगा। अंदर बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, और मालिक की दया, मेहर और बख्शिश से तुम लोग भीतर के सदगुरु से मिल जाओगे। तो भाई, मैं किसी को ये नहीं कहता कि बाहर के सदगुरु को छोड़ो, जाओ, उनके साथ प्रेम प्यार से रहो, क्योंकि वंदनीय है, पूजनीय है। उनकी बदौलत तुम लोगों को रास्ता मिला। तो भाई, रास्ता मिला है तो सदगुरु की कद्र करना सीखो। कद्र यही है कि अंतस में तुम उस नूर के दर्शन करो जिस नूर से तुम बने हुए हो। दर्शन करो उस नूर के। और दर्शन इन दो बाहरी आंखों से नहीं करना है कि अंदर आंख बंद करके तुम लोग कुछ ढूंढने लगो ना। बिल्कुल नहीं। कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। बस अंधेरे में ही स्थित रहो। जितनी देर स्थित रहोगे, शांति महसूस होगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और इतने शांत हो जाओगे कि क्या ही कहना। और थोड़ा मौन रहा करो। शुरू शुरू में आपको दिक्कत परेशानी होगी कि भाई चुप क्यों हो, आपके घर वाले आपको बोलेंगे। मुझे बात याद आती है, मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे आदत थी चुप रहने की। मैं ज्यादा फालतू बकवासबाजी करता नहीं था, ना मैं बोलता था। मैं बिल्कुल हाँ या ना में जवाब, या थोड़ा बहुत बोल दिया कि हाँ ये कर लो, वो कर लो। तो मेरी पत्नी हमेशा सोचा करती थी कि पता नहीं ये नाराज ही रहता है मेरे से, पता नहीं इसको मेरी बात समझ में नहीं आती, या शायद इसको मैं अच्छी नहीं लगती। तो मेरे ससुराल में गया तो वहां पे भी ऐसा ही होने लगा। वो कहने लगे कि शायद हमारा जो जमाई है वो हमसे नाराज रहता है या आना नहीं चाहता। अब धीरे धीरे उनको 2 ढाई 3 साल में पता लगा कि मैं बोलता ही नहीं हूँ। कभी कभी बोलता हूँ, कभी कभी नहीं बोलता हूँ, जब जरूरत है तब बोलता हूँ। अब ऐसा ही भ्रम उनको पैदा हो गया, मनी भाई को, मनिंदर भाई को। उनके साथ मैं रहा, शुक्रवार को गया था, तो शुक्रवार, शनिवार और एतवार 2 दिन में रहा। 2 दिन में उन्होंने जो मुझसे पूछा मैंने बताया। मैं कहता रहा उनको, जो जो उनके सवालात थे मैं बताता गया। हाँ, उनका सानिध्य बहुत अच्छा था, आंटी जी का भी, दादी जी का भी, और मनिंदर भाई का, एक और भाई से मैं मिला, उनका भी सानिध्य बहुत अच्छा लगा। तो मैं मिलता रहा। तो तीसरे दिन जब हमने घर को आना था, तो उस वक्त तो सभी सवाल खत्म हो चुके थे। मुझे लगा कि अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है मौन में रहने की, और मैं चुप चुप ही रहता हूँ। मेरे पूरा परिवार जानता था शुरू से ही। मुझे कोई बुलाने भी आता था तब भी नहीं मैं बुलाता था, बस उतनी बात जितनी पूछी उतनी बात। तो मनिंदर भाई को ये गलत फहमी हो गई कि भाई मैं पता नहीं नाराज हो गया,
अब उनको कौन बताए कि भाई चुप्पी ही सच्चा ध्यान है। चुप होना सीखना पड़ेगा। बोलने से कोई ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता कि भाई हम बोलते जाएं तब हम खुश हैं या हम बड़े प्रेम करते हैं। बोलने में तो अपनी ऊर्जा व्यय होती है, शक्ति खराब होती है। उतना बोलो जितना जरूरी है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बोलना है चांदी, चुप होना है सोना। बोलना है चांदी, चुप होना है सोना। चुप हो जा मेरे प्यारे, गर तुझे ईश्वर है होना। कि परम मौन में उतरना पड़ेगा। तो परम मौन में उतरना हो सबसे पहले तो भाई मुंह बंद करना पड़ेगा। मुंह बंद करोगे फिर उसके बाद तुम लोगों को पता लगेगा कि भाई दिमाग बोल रहा है, दिमाग में विचार बोल रहे हैं। धीरे धीरे जो विचार हैं वो भी रुकते चले जाते हैं, रुकते चले जाते हैं, कम होते जाते हैं, फिर भूल जाता है तुम लोगों को। इतना तक याद नहीं रहता कि 1 मिनट पहले बोल बोल क्या रहे थे। ऑलवेज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट मूवमेंट में वर्तमान में रहोगे तुम सब। ये नहीं होगा कि क्या खाया था क्या नहीं था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर तुम लोग गुस्सा भी करोगे तो 1 मिनट बाद भूल जाएगा कि मैंने किया था या नहीं किया था। इतना ज्यादा तुम लोग अपने वर्तमान में आ जाओगे। तो सबसे पहले मौन होना पड़ेगा, बाहर का मौन। क्योंकि तुम लोग अपनी ऊर्जा व्यय करते रहते हो। एक तो ऊर्जा व्यय होती है सबसे ज्यादा बोलने से, और दूसरे नंबर पर व्यय होती है देखने से। 70-80% ऊर्जा तुम्हारी देखने से पूरी तरह से बाहर जाती है, और बाकी बची कुची जो बोलने में। अब बोलने में तुम लोग वक्त बर्बाद करते हो, आंखों खोलने में तुम लोग वक्त बर्बाद करते हो। मैं नहीं कहता कि तुम लोग आंख बंद करके चलो, अपना काम धंधा करो, अपने कर्म करो, जो भी तुम लोग कर रहे हो। पर उसके बाद तुम लोग बैठो जरूर, आंख बंद करके जरूर बैठो। इसीलिए जो ध्यान है वो आंख बंद करके किया जाता है, आंख खोल के नहीं किया जाता। वैसे तो जो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, एक बार जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका होता है, वो खुली आंख से भी ध्यान में ही होता है। 24 घंटे एक ही अवस्था में होता है। जागृता में भी जो अवस्था गहरी नींद में सुषुप्ता में होती है, सुषुप्ति में वही अवस्था उसको जागे जागे होती है। वो सबको देखता है अपनी आत्मा के जरिए। परंतु अब लोग, तुम लोग कैसे देखते हो? विचारों से। कोई दिख गया व्यक्ति, अच्छा उसने ये कपड़े पहने हैं, अच्छा तो उसने चप्पल पहनी है, उसकी दाढ़ी है, मूछ है, बाल है, छोटे हैं बड़े हैं। अभी तुम लोग ऐसा देखते हो बुद्धि के जरिए। परंतु जब तुम लोग आत्मा के जरिए दूसरों को देखोगे, आत्मा को जान लोगे, पहचान लोगे, उसके बाद दूसरों को देखोगे, तो तुम लोगों को सभी में आत्मा ही आत्मा नजर आएगी। ना तो स्त्री नजर आएगी, ना तो पुरुष नजर आएगा, कुछ नहीं। ना स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चा, ना बूढ़ा, सीधा ही उसमें आत्मा। तुम लोगों को कोई बुरा भी नहीं लगेगा, कोई भला भी नहीं लगेगा। इसीलिए तो संत महात्मा पापी से पापी मनुष्य को भी गले से लगाते हैं। भले से भले को तो लगाते ही हैं, पुण्यात्मा को तो लगाते ही हैं, परंतु पापी से पापी मनुष्य को भी गले लगाने का दम रखते हैं संत महात्मा। क्योंकि सभी में उनको एक ही नजर आता है। वो कहते हैं ना, पलटू एक ही एक है, दूसर नाही कोई। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। मन की दौड़ क्या? ये विचार, ये भावनाएं, जो भी तुम लोगों को दिखता है, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण, इन गुणों के आधार पर तुम्हारी प्रकृति है। इन सब गुणों के परे गुणातीत जो है वो है परम तत्व, और वो तुम ही हो। हर किसी में वही विद्यमान है, हर किसी में वही विराजमान है। तो अभी थोड़ा फिर से बताने लगा हूं, भजन सिमरन में क्या करना होता है। फिर से ध्यान से सुने। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। चौकड़ी मारकर बैठे, सामने देखते रहे आंखों के, बिल्कुल शांत होकर बैठे रहे। ना हिलना है ना डुलना है, शरीर को हिलाना नहीं है। अगर शरीर को स्थिर रखोगे तो उससे तुम्हारे मन के विचार भी गिरते चले जाएंगे। धीरे धीरे होगी ये प्रक्रिया, होती जाएगी होती जाएगी। जैसे दही जमाया जाता है और बार बार हिलाया डुलाया नहीं जाता है, ऐसे ही शरीर में होता है।
चुपचाप मौन होकर बैठे, शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठे रहे और अपना जाप शुरू कर दिया, जितनी देर भी तुम लोग करना चाहो। उसके बाद दूसरा कदम, ये जो शंख की आवाज, घंटी की आवाज, टन टन की, टिन टिन की, साई साई की आवाज, सन्नाटे जैसी, सारंगी, मृदंग या वीणा की या मुरली की या नगाड़ों की जैसी भी ध्वनि सुनाई देती है, इस ध्वनि को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और अगर प्रकाश दिख रहा है तो प्रकाश को देखते रहो, नहीं दिख रहा है तो अंधेरे को देखते रहो। धीरे 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 तुम लोग जागृत होते जाओगे, इतना ज्यादा जागृत होते जाओगे कि तुम लोगों को हर एक चीज पारदर्शी नजर आएगी। अब देखो, धुन को सुनना है, धुन सुनकर मन समझाई, धुन को सुनकर मन को समझाना होता है। अब देखो, अब जैसा तुम लोग मेरे सत्संग सुनते हो, अरे मेरे क्या, किसी के भी सुनते हो, तो उसको सुनने वाले ही हो जाओ। अगर परम मौन में उतरना है तो सुनने वाले में आ जाओ। सुनते 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 तुम लोग अपने भीतर उतरते जाओगे और तुम लोग उस व्यक्ति की वो ऊर्जा भी ग्रहण कर लोगे, जो भी व्यक्ति वो सत्संग कर रहा है, चाहे वो सत्संग ब्यास में है, चाहे आगरा में है, चाहे तुम्हारा गुरु कोई भी है, चाहे तुम लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो या किसी भी माध्यम के से सुन रहे हो, तो उससे तुम लोग उस व्यक्ति की ऊर्जा भी ग्रहण कर सकोगे, कनेक्ट हो जाओगे। तो जितना वो ध्यान करेगा उसकी ऊर्जा तुम तक आती रहेगी। वो तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस रहेगा। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा बोनस, उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा। और थोड़ा ब्रह्मचर्य का ध्यान रखा करो, अति में नहीं उतरना है, संयम में रहना है। थोड़ा अपना एक नियम बनाकर, अति में उतरोगे तो उससे ऊर्जा बाहर की तरफ फेंकी जाती है। विकार का मतलब आंख, नाक, कान, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, ऊर्जा इनसे बाहर लीक होती है। अब देखो, कोई घड़ा है, अब उसमें 10 छेद हों, तो 10 छेद हों तो भाई घड़े में पानी कितनी जल्दी निकलेगा? बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर एक छेद हो तो उसमें से बड़ी धीरे धीरे निकलेगा। अगर उस घड़े में एक नलका हो, टूटी लगी हो, जो नलका हो जिससे पानी निकलता हो, बंद हो, खोला हो, अपनी मर्जी से तुम लोग जब निकालना चाहो निकालो, तो उससे घड़े का पानी लीक नहीं होता। तो उसी तरह से तुम सब नलके लगा लो, टूटियां लगा लो अपनी इंद्रियों पर, कि जब इनका इस्तेमाल लेना चाहो तब ही इनसे ऊर्जा जाए। देखो, हर चीज हमारे व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। जो कुछ भी बनाया गया है परमात्मा द्वारा, उसका कोई खास मकसद है, नहीं तो वो बनाता ही नहीं। जो भी उसने दिया है, चाहे काम दिया है, क्रोध दिया है, लोभ दिया है, मोह दिया है, अहंकार दिया है, हर चीज, इन सब का एक अलग अलग मकसद है, एक अलग अलग फायदा है। परंतु अगर तुम लोग इन पर टूटियां नहीं लगाओगे, नलका लगाकर बंद नहीं करोगे, तो भाई ये ऊर्जा तुम्हारी क्षीण होती रहेगी। परंतु जब लोग तुम लोग अंकुश लगा दोगे, टूटी लगा दोगे नलके पर, कि जब टूटी का वो उपरला घुमाया तब पानी निकाला, जब बंद किया तो ऊर्जा लीक ना हो, पानी ना लीक हो। उसी प्रकार से तुम लोग अपनी इंद्रियों को ऐसे संयम में लाओ। मैं नहीं कहता कि बंद कर दो। अब देखो, शरीर है, शरीर की जरूरतें होती हैं, शरीर खाना भी मांगेगा, आंख जब खोलोगे देखेगी, कान सुनेंगे, नाक सूंघेंगे, जीभ स्वाद लेगी, ऐसे ही तरह तरह के स्वाद, तरह तरह की चीजें। तो इनको निंदित नहीं करना है, इनको विकार इसीलिए कहा गया क्योंकि इनसे ऊर्जा बाहर की तरफ फेंकी जाती है। बाहर की तरफ ऊर्जा निकलती है तो अंदर संग्रहित नहीं होती है, संग्रहित नहीं होती है तो ऊपर की तरफ नहीं उठती है, ऊपर की तरफ नहीं उठती है, तुम लोग जागृत नहीं हो पाते हो। अब तुम लोग बहुत से जानते होंगे, जो मुझे सुनते होंगे, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, तो अगर तुम लोग ज्यादा काम वासना में उतरते हो, ज्यादा गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, मोह में हो या कुछ भी करते हो, तो तुम लोगों का शरीर टूटा टूटा रहता होगा, नींद भी बड़ी ज्यादा आती होगी, सारा दिन आलस में रहते होगे। और जो लोग ये सब चीजें नहीं करते, बड़े शांत रहते होंगे, उनके शरीर में फुर्ती रहती होगी, दर्द भी होगा फिर भी उनको दर्द महसूस नहीं होता होगा। अभी मैं उनको देखता था, जिन आंटी जी से मैं मिला, तो उनकी टांग में दर्द होती थी, फिर भी उनको कुछ महसूस ज्यादा नहीं होता था। तो इस तरह से
ब्रह्मचर्य में अपनी ऊर्जाओं में जब संग्रहित करते हो अपने भीतर, तो एक ताकत पैदा होती है। वो ताकत है सच्ची ताकत। जागृता आती है, तुम लोग जानने वाले में आ जाते हो, तो तुम लोग इस पर अंकुश लगाओ। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। ब्रह्मचर्य को ऐसे खंडित नहीं करना है कि भाई बेफालतू में तुम लोग ऊर्जा को ऐसे ही बहाते चले जाओ। ये ऊर्जा बड़ी कीमती है। तो कीमती है इसका मतलब कि भाई इसको थोड़ा बचा के रखना है। अब पूंजी है तुम लोगों के पास, पूंजी है वो जाती रहेगी। चाहे तुम लाख ध्यान करते रहोगे, लाख भजन सिमरन करते रहोगे, अगर इतनी इतनी ज्यादा ऊर्जा फेंकोगे इन इंद्रियों के माध्यम से, अति में चले जाओगे, तो क्या बचेगा तुम लोगों के पास? घड़े में बड़ा सा छेद कर दिया जाए तो क्या रहेगा पानी घड़े में? अगर घड़े में वो नलका लगा हो, टूटी लगी हो, तो जब चाहो जितना पानी निकालना चाहो निकालो और ऊपर से और पानी डाल दो। तो उसी प्रकार से तुम लोग अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से लेते जाओ, जब जब जरूरत हो। अति ना करो, और अति करोगे तो भाई तुम लोगों का ही नुकसान है। फिर तुम लोग कहोगे कि हमारी सुरतें नहीं चढ़ती, हमारे साथ ये नहीं होता वो नहीं होता। होए क्या? अति में जाते हो, कमाते हो तुम 2 रुपए, गवाते हो तुम 20 रुपए। वही 18 रुपए का कर्जा, कमाते हो तुम 100 रुपए, गवा देते हो तुम भाई 200 रुपए। 100 रुपए का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम लोग ऐसा कुछ करो कि भाई कमाओ 100 रुपया, गवाओ सिर्फ 1 रुपया, 99 तो बचे। अगले दिन फिर कमाई करते जाओ करते जाओ। तो नाम की कमाई करते जाओ, उससे खुमारी पैदा होगी। तो भजन सिमरन के बारे में मैंने बताया कि थोड़ा हिलना डुलना नहीं है, ज्यादा देर तक बैठे रहना है, और तुम लोगों ने अपना जप सिमरन के बाद धुन को सुनना है और अपने भीतर चले जाना है। कुछ नहीं करना, धीरे धीरे कदम दर कदम, कदम दर कदम, सिस्टमेटिक वे के जरिए अपने आप ही तुम ऊपर उठते जाओगे। याद रखना, ना कुछ देखने की इच्छा प्रकट करना, ना ये कहना कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी अपने भीतर उतर जाऊं। ना कुछ देखना है, ना कुछ पाना है, ना कहीं पहुंचना है। यहां तक कि मुक्ति, मोक्ष और सचखंड या परमात्मा को पाने की इच्छा भी नहीं रखनी है। शुरू में ठीक है कि तुम लोग परमात्मा को पाने की इच्छा रखो, कि हाँ सारा दिन तुम्हारे मन में रहे कि हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे भजन में बैठते जाओगे, फिर भजन में बैठकर ये छोड़ ही दो। परमात्मा मिलना हो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो तुम लोग लाख खींच के थोड़े ना लाओगे कि खींच में हम रस्सी डाल के उसको खींच के लाएंगे। जब वो आएगा तो आएगा। शून्य तो करो अपने आप को। देखा होगा तुम लोगों ने, गड्ढे बारिश में सबसे पहले भरते हैं। पहाड़ों पे कभी बारिश का पानी टिकता नहीं, नीचे की तो ओर चला जाता है। तो उसी तरह से शून्य हो जाओ, शून्य समाधि। शून्य समाधि का मतलब ही यही होता है कि खाली हो जाओ। खाली का मतलब खाली। अब खाली का मतलब ये थोड़े ना कि किसी संत महात्मा की शक्ल आ जाए, या कुछ भी आ जाए, या कोई तुम्हें नहरें दिख जाए, या कोई बगुले वगैरह, चांद तारे पत्ते दिख जाए ना। ये सब मन और माया है। तुम लोग भीतर उतरो, उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, और तुम्हारी तरक्की होती चली जाएगी। थोड़ा धैर्य का मार्ग है, और थोड़ा काम वासना का भी ध्यान रखना। इतने ज्यादा अति में ना उतरना, थोड़ा अपने हिसाब से संयम में रहना। और सांस क्रिया भी करते रहो। सांस क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। अब मैंने देखा बहुत से लोग गलत कर रहे होंगे, उदाहरण दिए देता हूं। देखो, ऐसे नाक से सांस लेना है, इस तरह से मुंह से छोड़ देना है। करते 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 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी देर तुम लोग कर सकते हो करिए। गलत नहीं करना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा। करते रहें, धीरे धीरे वक्त बढ़ाते रहें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदा मिलेगा। अब मान लो तुम लोगों ने आधा घंटा ये कर लिया। जैसे ही किया तो तुम लोग उसके बाद चुपचाप शांत होकर, मौन होकर बैठ जाओ या लेट जाओ। अपने आप ही तुम लोग अपने भीतर उतर जाओगे। जो होगा अपने आप ही होगा। नींद आ जाए तो सो जाना है, अगर ना नींद आए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर से जब उठोगे, जब नींद ना आए तो तुम लोग ध्यान में बैठ जाना। जब नींद आ जाए तो सोकर फिर से उठोगे, फिर से ध्यान के लिए बैठ जाना।
इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा, खुमारी आएगी, मस्ती आएगी, इतनी मस्ती आएगी जितनी एक शराबी को आती है। अब बहुत से होंगे जो मुझे सुनने वाले हैं जो किसी न किसी प्रकार का नशा किए होंगे, छोड़ दिए होंगे या कर रहे होंगे, वो ये लोग ट्राई जरूर करके देखना। फ्री का नशा, महंगा वाला नशा, इतना हाई वाला नशा, इतने हाई रहोगे कि तुम्हारी आंखों का तेज लोगों से देखा नहीं जाएगा। इतना हाई क्वालिटी का नशा है ये। किया करो यार, ऐसे नहीं कि मुझे सुन लिया और पल्ला झाड़ दिया। ये कोई ऐसे थोड़े ना करता हूं भाई, किसी का आदेश है, किसी ने कहा है करने को तो बोलता हूं। आदेश बंद कर देगा वो बोलेगा कि भाई नहीं करना तो बंद कर दूंगा। तो भाई फायदा ले लो, कद्र किया करो, जो भी मिला है कद्र करनी है। तो भजन सिमरन भी करो और सांस क्रिया भी करना चाहो कर सकते हो। जो नामदानी सज्जन है वो भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन है वो भी कर सकते हैं। जो खुद को कुछ भी मानते हो या नहीं मानते हो, बस करते रहो, फायदा होगा। अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो नींद की गहराई बढ़ जाएगी, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन हट जाएगा, और अगर किसी का बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है तो पढ़ाई में बढ़िया हो जाएगा। जिस प्रकार से फायदा लेना चाहो ले सकते हो। अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा आंख बंद करके कुछ ना करने के साथ जोड़ दिया जाए, ध्यान के साथ जोड़ दिया जाए, तो आध्यात्मिक फायदा। अगर ऐसे करके कुछ ध्यान वगैरह नहीं किया, नहीं उतरे, शांत होकर नहीं बैठे, तो आपको शारीरिक और मानसिक फायदा मिलेगा। जिनको जो जैसा चाहिए वो कैसा कर सकता है। बाकी आपकी अपनी मौज है, करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मजे ही मजे। बाकी अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहां पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहां पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। अगर आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनोगे तो क्या पता आप लोगों के वहम भ्रम दूर हो जाएं, आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, किसे क्या पता। और एक बात मेरी ध्यान में रखा करो, अगर सत्संग वीडियो समझ में ना आए, पता ना लगे, तो चाहे एक ही सुनो, 100 बार सुनो, 50 बार सुनो, पर अमल जरूर किया करो। जितना जितना अमल करोगे उतना उतना तुम लोगों का फायदा होता जाएगा। वो कहा है ना, उथे अमलों दे होने ने नवेड़े, किसी नी तेरी जात पुछनी। ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, किसी ना तेरी जात पूछनी। कोई कुछ नहीं पूछेगा, कितने सत्संग सुने, क्या किया क्या नहीं, अमलों पे अमलाते होने ने नवेड़े। तो अमल किया करो, अमल से फायदा होगा। दवाई देता हूँ रोज, खाते नहीं हो, और फिर से मेरे पास कॉल पर पूछने आते हो कि भाई कुछ हो नहीं रहा। होए क्या, डॉक्टर का काम है दवाई देना, खाना ना खाना तुम लोगों की मौज। खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो बीमारी वैसी की वैसी। बाकी अब तुम लोगों पर निर्भर है कि किस तरह से तुम लोग, अगर ठीक होना चाहते हो तो खा लोगे, नहीं ठीक होना चाहोगे तो नहीं खाओगे। तुम लोगों का मजा, तुम लोगों की मौज। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है आनंद उठा सकता है, बाकी आप लोगों की मौज है। और शेयर करना हो तो कर सकते हैं अपने मित्रों सज्जनों के बीच। अगर कोई ना सुनना चाहे कोई बात नहीं, उनकी मौज, करना हो करिए, नहीं करना हो ना करिए, बस मस्त रहें, मजे में रहे। आप इन वीडियो का प्रयोग ले सकते हो अपने भीतर उतरने के लिए। अब मान लो किसी से 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता, नहीं भजन सुमिरन होता, वो व्यक्ति क्या करे, इस सत्संग वीडियोस को लगाए। अब 1 घंटे का सत्संग होता ही है, तो 2 से 3 वीडियोस लगातार सुने, लेटकर सुने, बैठकर सुने, जैसा मर्जी सुने। अब आपका दिल नहीं लगता भजन में, चौकड़ी मारकर बैठ गए और सत्संग लगा दिया। सत्संग की तरफ पूरा ध्यान लेकर जाना है, ठीक है, सत्संग को सुनते जाना है, ध्यान दोनों आंखों के सामने, देखते जाओ और सत्संग को भी सुनते जाओ। धीरे 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 आप लोगों के विचार शून्य हो जाएंगे और आप भीतर उतरते चले जाएंगे। एक सत्संग नहीं, 2 नहीं, 3 लगा लो, 3 सत्संग इकट्ठे लगा लो या डाउनलोड करके रख लो, जैसा भी तुम लोगों को बढ़िया लगे। तो यूट्यूब पे 3 सत्संग लगा लो, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तो तुम्हारे 3 घंटे हो जाएंगे।
और धीरे धीरे तुम लोगों की अवस्था बदलती जाएगी। जो कोई भी बड़े प्रेम से ध्यान से सत्संग सुनता है उनको भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन सिमरन में किया क्या जाता है, विचारों से मुक्त हुआ जाता है, विचारों को शून्य किया जाता है। विचार शून्य हो गए, तुम्हारी आंखों के आगे का पर्दा खुल जाता है, जिसको पर्दा खोलना कह जाते हैं, तीसरे तिल पर पहुंचना या दसम द्वार के आगे जाना कहा जाता है। तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। जिसने पीना हो वो पी सकता है, बाकी आप लोगों का अपना अपना श्रद्धा है, अपने अपनी विश्वास है, अपना अपना मजा है। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही अनुग्रहित होता हूँ कि आप लोगों की बदौलत मुझे इस सेवा का मौका मिलता है कि कुछ चंद शब्द आप लोगों के चरणों में समर्पित कर पाता हूँ। आप लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।